बलिया जनपद के रसड़ा तहसील क्षेत्र स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बस्तौरा में मंगलवार सुबह छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हंगामा किया। इससे पठन पाठन का कार्य देर तक प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर तहसील और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। छात्रों की मुख्य मांगों में कंप्यूटर लैब का सुचारू संचालन, शिक्षकों की कमी पूरी करना, विद्यालय परिसर और शौचालयों की साफ सफाई, प्रायोगिक कक्षाएं शुरू करना, शौचालयों में दरवाजे लगवाना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पढ़ाई का उचित निर्धारण और खेलकूद की सुविधाएं शामिल थीं। इन मांगों को लेकर छात्रों में असंतोष था। आंदोलित छात्र मुख्य द्वार से बाहर निकलकर रसड़ा तहसील पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उन्हें रोककर एक जगह बैठाया गया। हालांकि छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क पर पैदल प्रदर्शन किया। छात्रों के उग्र प्रदर्शन की सूचना पर नायब तहसीलदार उदय राज रत्ना और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विद्यालय परिसर में नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों के बीच छात्रों से देर तक वार्ता हुई। अंत में छात्रों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और खेलकूद के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किए जाने के आश्वासन के बाद छात्रों का आक्रोश शांत हो सका। मैं डॉक्टर कालिका मौर्य, प्रधानाचार्य, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बस्तौरा रसड़ा। किस तरह से बच्चों का प्रदर्शन क्या मामला था? पूरा मामला ये था कि कल बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक हमारी लेडी टीचर हैं सुश्री प्रज्ञा चौहान, उनको लेकर के बच्चे छींटाकशी वाली शब्द बोले। वो गुस्सा करके कल ही सामान वामान जमा करके अपना चली गई कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे। क्या हुआ था कि बच्चे कुछ उटपटांग बोले। एक बच्चे को माला पहना ही अपना बेटा ही समझ करके पुरस्कृत करने के लिए, तब तक कुछ बच्चे हुटिंग करने लगे। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, हाँ, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, हुटिंग करने लगे। एक की अब शादी हो गई, तो ये सब है ना, उनको बहुत दुख हुआ। तो आज बच्चों को क्या हुआ कि उग्र होकर सड़क पर उतर गए और अपना प्रदर्शन चालू कर दिया? हाँ, तो वो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, एआई का भी प्रयोग किए। अब मोबाइल हम पूरा जमा करा लिए चेक करा करके, उसी से एग्रेसिव होकर के ऐसे 50 बहाना झूठ निराधार बातें बना रहे हैं सब। जिस तरह से बच्चे ने आरोप लगाया कि सब निराधार है सर, गंदगी है, पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चलता है, इस पर आपको क्या है? सब निराधार है सर। पढ़ाई बढ़िया से चलती है, छुट्टी के दिन भी चलती है, रात में भी चलती है, रात में भी पढ़वाते हैं हम। यहाँ माननीय एसडीएम साहब भी आए थे, तो क्या आश्वासन दिया? सारी व्यवस्थाएं सॉल्व हो गई हैं, कोई बात नहीं है सर। जो अराजक तत्व किस्म के 1-2 लड़के हैं जी, उनके पेरेंट्स आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? उनके पेरेंट्स वो एक बार निकाल चुके हैं, उन बच्चों को निकाला जा चुका था। फिर उनके गार्जियन कहे तो बच्चों का छात्र हित में निर्णय लेते हुए रख लिया गया कि बच्चा है, बाद में सुधार हो जाएगा। लेकिन फिर बच्चे हैं विद्यालय में 201 बच्चे इस समय उपस्थित हैं। 201 बच्चे में अगर एक आध निकम्मे बच्चे निकल जाए तो उनको से पूरा माहौल खराब होगा। तो क्या लग रहा है कि ऐसे बच्चों को विद्यालय में रखना चाहिए? सर, बच्चों को सुधारना मुश्किल है सर। हम मौका दिए थे सर, बच्चा ही ना है, गलती तो हो जाती है। अगर भविष्य में फिर इस तरह का शिकायत आती है 1-2 बच्चों की वजह से, तो क्या करेंगे? तब गार्जियन को बुलवा करके तब निकाल दूंगा सर। तो आज अधिकारियों को सक्षम कैसा निर्णय लिया गया? कैसा ये निर्णय लिया गया कि अब हुआ कि मैंने सारी व्यवस्थाएं जो कुछ भी हो, है ना, उसको सॉल्व किया जाएगा। बलराम कुशवाहा, कासमावा। तो आप कहाँ पे आए हैं? इस समय हम जो है कि बस्तौरा में आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? बच्चों को समस्याएं थी, उसको लेकर आए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, कुछ समस्या नहीं है, सब समाधान। तो आपको किसने बुलाया था? कॉलेज प्रशासन द्वारा। तो क्या यहाँ पे आए, क्या देखे हैं? देखे बच्चे बहुत अग्रेसिव थे, इसको देख कर हम पता किए कि हम क्या समस्या है। तो कल के जो है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ जो है कि बच्चों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था, उससे जो कॉलेज प्रशासन ने जो है कि इस पर अपना निर्णय लिया और इसकी वजह से सब। अभिभावक हैं, बच्चे आपके हों चाहे किसी और पर्सन के हों, लेकिन ऐसे अगर बच्चे 1-2 गलती करे पूरा माहौल खराब कर दे, अगर ऐसे बच्चों के प्रति अभिभावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? अगर ऐसा बच्चा करता है तो कॉलेज प्रशासन को समझाए, गार्जियन से समझाए। अगर दोबारा मौका अगर ऐसा आता है तो उनको निकाल दिया जाए, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाए। मेरी तरफ से ये मतलब आप विद्यालय परिवार से बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, मैं संतुष्ट। मेरा नाम संतोष कुमार मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम महाराजपुर। कहाँ है? जिला बल स्कूल पे। कौन सी स्कूल पे? दीनदयाल उपाध्याय राजकीय विद्यालय। कौन बुलाया है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर। क्या किस लिए बुलाया है? यहाँ पे बच्चों को कुछ मैटर था इसलिए आए। आपका बच्चा रहता है? आपका ही बेटा पढ़ता है? हाँ, 2 लोग पढ़ते हैं हमारे।
स्वतंत्र मौर्य कक्षा 9 और अंश मौर्य कक्षा 8। तो और विद्यालय पर आप आए तो क्या देखने को मिला, क्या है? बच्चों तो उपद्रव मचाए थे, लेकिन हमारे समझ से यहाँ पे स्कूल का कोई मतलब आक्षेप नहीं है। जिस तरह से बच्चों ने आरोप लगा रहे हैं विद्यालय परिवार पे, विद्यालय के शिक्षकों पे, सुचारू रूप से क्लास में न चलने पर आपको क्या है? वो तो ठीक है, मान लीजिए हम भी एक प्राइवेट टीचर हैं, हम भी जानते हैं कि कभी कभी टीचर के न रहने पर कभी क्लास मतलब बाधित हो जाती है, लेकिन फिर भी अब इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं है। लेकिन जो कल वाली बात है यहाँ पे, वो तो भाई बड़ा मुद्दा है। उसी बात को लेकर के मेन लक्ष्य तो उन लोगों का ये शिक्षा वाला था, लेकिन ये गलत है। जिस तरह से टीचर को लेकर अभद्र तरीका से ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे आप देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि हमारे साथ बिल्कुल गलत है। आप भी एक टीचर हैं, क्या लग रहा है टीचर को एजुकेशन संबंधित शिकायत करने का क्या यही तरीका है? मतलब आप एक टीचर हैं, अगर स्टूडेंट को शिकायत करना हो मास्टर से कि हमें पढ़ने में लिखने में ये सब दिक्कत हो रहा है, या फिर कोई सामान में इस तरह का प्रक्रिया देखी जा रही है गलत सही, तो मतलब प्रदर्शन करना ही एक तरीका है या नहीं, ये उसकी समस्या का समाधान नहीं है। कैसे करना चाहिए? कम से कम प्रिंसिपल साहब पर उसका मतलब लिखित या मौखिक जो भी हो कंप्लेन देनी चाहिए। यूनियनबाजी नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है। और एक यहाँ समस्या ये उठ रही है कि मतलब बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है मारना नहीं है, लेकिन बच्चों को मान लीजिए कि किस तरह से टारगेट किया जाए। मारना सिर्फ समस्या उसकी नहीं है, लेकिन समझाना भी, अगर ऐसा तो टीचर डांट बोल नहीं सकता है, ये हम पूछ रहे हैं, डांट बोल सकता है कि नहीं सकता है? तो आप टीचर भी हैं, अभिभावक भी हैं, हाँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, पूरे विद्यालय के बच्चों को? हम यही चाहेंगे कि ऐसा जो आज किया है कभी ऐसा न करें भविष्य में। अगर ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी उन लोगों पर मतलब कार्रवाई की जाए।